ये कौन सा टाइम है आने का? 2:30 AM। तुम कल मुबशरा के घर जाओगे और उसको मनाकर वापस लेकर आओगे। नहीं ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं आपके बेटे की जिंदगी से निकल चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ उसका हिस्सा। खुदा का वास्ता प्लीज हमारी जान छोड़ दे। वैसे आयरा और उसकी फैमिली के साथ जो हो रहा है ना, जब भी मैं देखता हूँ मुझे ये मीम याद आ जाती है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाय 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 हाय। आसिया, अभी वो मैकेनिक आया हुआ है, जरा 1 कप चाय बना दो। ये दुनिया का पहला मैकेनिक होगा जो पेंट कोट पहन के आया, और समझ इस बात की नहीं आती कि मतलब बाहर से ही इसके भाई को क्यों नहीं पता चला कि कोई भी मैकेनिक इतना रेडी होके तो नहीं आ सकता। ऑब्वियसली ये कोई और है जो पीछे पीछे आ रहा है मेरे साथ। थैंक गॉड कशमाला ने अपने सेल्फिशनेस को थोड़ा सा कम किया। पहली एपिसोड है जिसमें मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी कि भैया जहां पर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तुम बस सिर्फ अपनी साइड से इश्क करके अपनी पूरी फैमिली को ट्रबल में डाल रही हो, तो तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास होना चाहिए वो बंदा मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। और इसी कन्वर्सेशन में जहाँ पर वो कहती है कि भाई हम क्या हैं, हमारी कोई अपनी भी वैल्यू है, तो बाप कहता है कि हमारी नेटवर्थ उनसे ज़्यादा है। अरे भैया अगर तुम्हारी नेटवर्थ उनसे ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि तुम उनसे ज़्यादा रिच हो, बिजनेस में उनसे आगे हो, और अगर उनसे आगे हो तो फिर बिजनेस मीटिंग में तुम बॉस वाली सीट पे क्यों नहीं बैठे? तुम्हें क्यों उसने साइडलाइन कराया हुआ है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मुबशरा पार्टी में बड़े गुस्से से आती है, कहाँ है जैद, मुझे बताओ किसके साथ? वो जिसके साथ है ना, उसकी गर्लफ्रेंड उसके शोल्डर से डैंड्रफ रिमूव कर रही। अच्छा वैसे जैद को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ तुम यहाँ पर डेट कर रहे हो। कितना विजिबल डिफरेंस है जैद की वाइफ में और ऐसे में जो लड़की जिसके अंदर वो इंटरेस्ट लेने लग रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि जैद की पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं दिखाई कि वो लड़कियों को चेज करे, उसको हाँ अपसेट होना चाहिए, एक साइड पे वो बैठा हो या कोई और एक्टिविटी कर रहा है। ये जो उसको हरकतें करते हुए दिखा रहे हैं कि हाँ वो किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है या बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस के अंदर इन है लड़कियों के साथ, तो ये चीज़ मुझे एटलीस्ट डाइजेस्ट नहीं हो रही क्योंकि आपने इसका कैरेक्टर वैसा नहीं दिखाया। तो दोस्तों पीके लग्जरीज के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल चल रही है जिसको हम बोलते हैं वेडिंग सेल 50% ऑफ। आजकल वेडिंग्स का सीजन है तो हमारे पास जो लग्जरी वॉसेस हैं साथ में फ्लैट्स उसके ऊपर 50% ऑफ देखने को मिल रहा है। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाकर पीके लग्जरीज की वेबसाइट को विजिट करके अपनी पसंद का वॉश या फिर ऐसे में फ्लावर खरीदना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी चीज़ लगती है ना, इनफैक्ट घटिया लगती है, जो कि बहुत अच्छे से दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर भी, कि एक लड़की ने कह दिया कि ये मुझे हरास कर रहा है और फ़ौरन से मतलब आप उसको पकड़ कर ले। अरे भैया इस चीज़ की कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? कैसे ये बात क्लियर होगी कि उसने हरास किया भी था या नहीं? आप एक अच्छे खासे इंसान को बस एक लड़की ने चूंकि कह दिया उसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, वो ज़्यादा रिच लग रही है, तो हाँ बस इसको पकड़ो और ले जाओ, इसको थाने में जेल में बंद कर दो। लानत ऐसे कानून के ऊपर और लानत ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो इस तरह से किसी एक लड़की की एक छोटी सी बात को सुन के इस तरह के एक्शंस लेते हैं। और 2 टके की औरत जिसको स्पेशल टैग मिला था मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर, आज फाइनली अपनी बात रिपीट कर रही है। ऊपर से वो 2 टके का ड्राइवर, उसके दिमाग दुरुस्त करने के बजाय आप लोग मुझे यहाँ उठा के ले आए हैं। लेकिन बाप ने क्या ही करारा जवाब दी। जो इंसान किसी दूसरे को 2 टके का समझे ना, वो एक्चुअली में खुद 2 टके का होता है, क्योंकि जिस इंसान को इंसान की वैल्यू ही नहीं पता तो वो सबसे पहले अपनी वैल्यू खोता है। क्योंकि इंसानों के अंदर अपनी वैल्यू बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि दूसरों को वैल्यू देना सीखो। बाप फाइनली हाथ जोड़ के कहता है कि खुदा का वास्ता अपने अंदर से ये गुस्सा निकाल दो। अरे अब्बा जी ये बात आपने पहले समझाई होती ना, तो आज इसके गुस्से के ऊपर एक नेचुरल कंट्रोल होता, एक मॉरल चेक होता इसकी अपनी पर्सनालिटी में, अपने आप के ऊपर, अपनी हरकतों के ऊपर। क्योंकि जब पेरेंट्स अच्छी ग्रूमिंग करते हैं, आपको समझाते हैं, आपकी ग्रोइंग बहुत अच्छे से हुई होती है, आपको छोटी छोटी बातों पर बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये सही ये गलत, तो जवानी तक कोई चांस ही नहीं कि ऐसे फजूल सा थॉट्स आपके ईगो को हर्ट करें और आप बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट हो जो, या फिर ऐसे में स्टूपिड जिस तरह का कैरेक्टर आपको दिखाया गया मुबशरा का। तो जो भी लड़कियां इस तरह की हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का कसूर है जिसकी वजह से वो आज इस नतीजे पर पहुंची हैं। क्योंकि अगर आप अपनी औलाद को बहुत ही ज़्यादा मतलब पंप कर रहे हो, हर वक्त पैम्पर कर रहे हो, तो भैया ऐसे में वो कुछ मुबशरा जैसी ही निकलेगी। सो आयरा की फैमिली को सारे बारी बारी तंग कर रहे हैं, तो मुबशरा कहेगी कि मैं पीछे क्यों रहूं। उसको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो इस शहर में है
तब तक हमारा जो जैद है वो उसी के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। ये नहीं कि मैं खुद अपने अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन पैदा करूं, कुछ मैं ऐसा करूं कि हाँ मैं उसका दिल जीत सकूं। नहीं, मुझे उसको शहर से निकालना है जिसमें मेरा पार्टनर इंटरेस्टेड है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग पावरफुल हैं और समझते हैं कि हाँ हम इस तरह से चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे। सो वो किडनैप करवा के लाएगी यहाँ पर आयरा को अपने घर में और उससे पूछेगी कि तुम क्यों जैद की ज़िंदगी में हो। तो वो हाथ जोड़ कर कहेगी कि खुदा का वास्ता है, तुम्हारे जैद के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बहुत पहले उसको छोड़ चुकी हूँ, हमें तंग करना बंद करो। ये उससे रिक्वेस्ट करेगी और हो सकता है कि ये बात जैद भी सुन ले। जैद उसको फॉलो करता जाए उसके घर में, तो पता चले ऑलरेडी वो डंगर इनके घर में आया हुआ जो कि आए रोज़ तंग करता है। कभी कहता है कि मैंने शादी करनी है भाभी के साथ, तो कभी उसकी बहन के साथ। ये चीज़ करते हुए जब देखेगा जैद तो सबसे पहले आग बगोला हो के उसकी फैंटी चढ़ाएगा अच्छी तरह और उसके बाद पूछेगा कि तुझे किसने भेजा, तो वो उसके बाप का नाम लेगा। दैट विल क्लियर जैद के मतलब किस तरह से उसका बाप जो है वो आयरा की फैमिली का जीना हराम करके बैठा है और यही वो रीज़न है कि वो उसको इतना ज़्यादा अवॉइड करने लग रही है। तो सारी पिक्चर जो है ना इसके बाप की वो नेक्स्ट एपिसोड में बड़े अच्छे से खुल के आएगी और यही वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके बाद स्टोरी के अंदर एक बहुत ही सुपर्ब किस्म का टर्न देखने को मिलेगा। अभी तो जैद सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी शादी को भी लेकर चल रहा है। लेकिन आने वाली एपिसोड में वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इवन के एक किस्म की अपनी आइडेंटिटी को ही ख़त्म करके वो निकल पड़ेगा आयरा के लिए और उसे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आयरा के। लेकिन आयरा और उसकी फैमिली अब तक इतना डर चुके होंगे कि वो किसी भी तरह से जैद को तो एटलीस्ट ऑन नहीं करने वाले। और यही वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है मैं ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स और इनकी जो बिजनेस एम्पायर है। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि दोनों पार्टनर्स में फाइट्स होना शुरू हो गई हैं। लेटेस्ट एपिसोड में काफ़ी हार्ड कन्वर्सेशन थी और आने वाली एपिसोड्स में मजीद कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली इन लोगों ने सबसे स्टूपिड डिसीजन लिया, हमेशा अपने बिजनेस को अपने रिलेशनशिप से दूर रखना चाहिए। जहाँ पर बिजनेस अच्छा चल रहा हो वहाँ पर कभी भी आप अपना रिलेशन जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि रिलेशंस इमोशन बेस्ड होते हैं और बिजनेस आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी विल पावर के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं। तो दोनों का एक क्राइटेरिया ही अलग है रन करने का। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो वहाँ पर फिर दोनों में से कोई एक चीज़ बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट हो सकती है। अगर बिजनेस बुरा चलेगा तो रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ सकता है और अगर रिलेशनशिप बुरी चलेगी तो ऐसे में बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, फॉर द टाइम बिंग आप अपनी नेटवर्थ को तो डबल कर लेते हो, बट दिस इज़ अ रियली स्टूपिड डिसीजन टू मेड और आई वुड हाईली इंकरेज एवरीवन के मतलब इस तरह के डिसीजंस एटलीस्ट अपनी लाइफ में मत लें। दैट्स दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट। यहाँ पर कमिंग एपिसोड्स इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। आप लोगों का कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस नए ड्रामे से? इस ड्रामे का जो कर्व है ना वो मतलब अप्स एंड डाउन्स का शिकार है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा लगता है। तो लेटेस्ट एपिसोड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, आने वाली एपिसोड्स में इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला रिव्यू नहीं देखा जिसको बहुत ही ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।